सफलता यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बना, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए और मछली की आंख चार है। ये तीनों ऐसे शब्द हैं, एक साथ हैं, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अलग हैं। लेकिन जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि सिलेक्शन लिया कैसे जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, आप स्टेट का एग्जाम उठा लें, आप एसएससी का एग्जाम उठा लें, सीडीएस का एग्जाम उठा लें, बैंकिंग का एग्जाम उठा लें, कोई भी एग्जाम उठा ले, रेलवे का एग्जाम उठा ले, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो इन्हीं चार सब्जेक्ट से पेपर पूछा जाता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यही चार टॉपिक मेन है, चार सब्जेक्ट मेन है। कहीं पे हिंदी शामिल हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे उस स्टेट की जीके शामिल हो जाएगी, बस इतना ही है और अलग कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है यह सोचना कि कांस्टेबल का पेपर आसान होगा और सीजीएल मेंस मुश्किल होगा, जबकि इससे उल्टी धाराएं बहती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर था वो सबसे मुश्किल था, जबकि सीजीएल का जो पेपर है वो बहुत आसान है। यानी एमटीएस का लेवल ज्यादा हो जाता है बहुत बार और सीजीएल का लेवल कम। मेरे बच्चे, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपकी रणनीति बहुत साफ सुथरी यहां समझ में आनी चाहिए कि मेरे बच्चे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कांस्टेबल जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो या बैंक हो, मेरे प्यारे बच्चों आज के टाइम में क्वेश्चन का लेवल लगभग सबका सेम है। मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो हर एक एग्जाम में एक जैसी ही चीजें पूछी जा रही हैं। यानी बच्चा सिर्फ साइकोलॉजिकल जीडी की तैयारी कर रहा है, साइकोलॉजिकली वो रेलवे की तैयारी कर रहा है। सच बात तो यह कि जो वो तैयारी कर रहा है ना, उसी से एसएससी में सिलेक्शन होना है, उसी से रेलवे में सिलेक्शन होना है, उसी से बैंकिंग में सिलेक्शन होना है। तो मेरे बच्चे, अलग अलग जगह तैयारी नहीं करनी, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, बल्कि सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों को तैयार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपकी रणनीति के अहम हिस्से पर कि सिलेक्शन लिया कैसे जाए। तो सबसे पहला बिंदु है कि बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे वो हैं जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा उसका तैयारी करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इस समय एसएससी जीडी की, या हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो मेरे प्यारे बच्चों जनवरी में, दिसंबर के आखिर में इसका नोटिफिकेशन आया 2023 में, और 18 फरवरी 2024 को एग्जाम है। यानी कुल मिला के गिनती के 48 दिन आपको नहीं मिल रहे। आप 48 दिन में किसी एग्जाम की कैसे तैयारी कर लेंगे जहां करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत छोटा सा शेर है, सफलता यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बना, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो घोंसला है ना कामयाबी का, ये ऐसे नहीं बनेगा, तिनके तिनके उठाने पड़ेंगे तब जाके घोंसला बनेगा। आप वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम खड़े होंगे और तब हम लड़ाई लड़ेंगे। अरे तब तक तो पूरी दुनिया तैयारी कर चुकी होगी, वेट मत करिए। दूसरा, आप मेरे प्यारे बच्चों अपना टाइम फालतू जगह पे वेस्ट मत करिए। जिस यूट्यूब पर हल्ला हो रहा हो, समझ लीजिए आपका काट दिया। जो बच्चा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, समझो आपका कट गया। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा प्रलोभन की बातों में आ जाता है, मीठी मीठी बातों में आ जाता है, समझो आपका कट गया। क्योंकि कामयाबी की दवाई कड़वी है और आपको लेनी ही होगी। जो मीठी दवाई दे रहा है वो तय मानिए कि आपको ठीक नहीं करने वाला। तीसरा बिंदु आता है मेरे प्यारे बच्चों, टाइमली रिवाइज। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी चीजें टाइमली रिवाइज होती रहें, वरना होता क्या है कि बच्चा तैयार तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जब समेटने की बारी आती तो समेट नहीं पाता। टाइमली रिवीजन जरूरी है। टाइमली रिवीजन कैसे किया जाए ये मैं भी आगे डिस्कस कर रहा हूं। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। ये तीनों ऐसे शब्द हैं, एक साथ हैं, एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अलग हैं। लेकिन जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अगर कंसिस्टेंसी आ गई, डेडिकेशन आ गया, पेशेंस नहीं है तब भी दिक्कत है। अगर पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन डेडिकेशन नहीं है तब भी दिक्कत है। इन तीनों शब्दों का आना आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए और मछली की आंख चार है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ये चार आंखें हैं जिन चारों आंखों पर आपको तीर लगाना है। हर एग्जाम में यही चार आंखें आपके सामने दिखाई देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे बड़ी आंख की बात कर रहा हूं जीएस की। मैंने आपको बताया सीजीएल प्री की कट ऑफ 172 है। 172 है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैथ में आप कोचिंग लेने के बाद या अपनी तैयारी के बाद हर बच्चा 45 प्लस नंबर लाएगा ही लाएगा। हर एक बच्चा नंबर इतनी तो कोशिश करेगा ही करेगा कि 45 से ज्यादा नंबर रहे। रीजनिंग में भी मेरे बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं कि 45 से ज्यादा नंबर उस बच्चे के रहे। मैं मान के चल रहा हूं कि इंग्लिश में उस बच्चे के जो नंबर हैं वो 40 से 45 की रेंज में हो, क्योंकि मैथ इतना आसान है, मैथ और इंग्लिश, जहां 45 से 50 के बीच में आसानी से वेरी किया जा सकता है। कोई एक छोटी सी मिस्टेक हो तो बात अलग है। मेरे बच्चे, अब सारा मामला आता है जीएस पे। अगर आपकी जीएस 10 से 20 नंबर में है
तो आप यहां कितनी भी कोचिंग ले लो, कितनी भी मेहनत कर लो, फेल है। अगर आपकी जीएस 20 से 30 नंबर के बीच में है तो मामला हल्का हल्का सरकेगा, लेकिन फिर भी दिक्कत है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका जीएस का स्कोर 30 से 40 के बीच में है तो आपको कोई माइका लाल नहीं ला सकता सिलेक्शन लेने से। यानी सिलेक्शन लेने के लिए इस रेंज में हर एक को जीएस को लाना होगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हर बच्चा 50 में 50 नहीं ला सकता, लेकिन हर बच्चा 45 प्लस नंबर ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आसान है, छोटी सी रणनीति के तहत आ जाता है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ जीएस की। जीएस में अगर आप 30 से 40 वाली रेंज में नहीं आए तो दिक्कत में फंस जाएंगे मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीएस की कोचिंग ले लेते हैं सीधा, और जीएस की कोचिंग लेकर वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि उनको बैकग्राउंड में कुछ भी चीजें याद नहीं है पुरानी। आप ऐसा गुनाह मत करिए। आप जीएस में एटलीस्ट बेसिक चीजें पहले से पढ़ के रखिए, बेसिक चीजें पढ़ के रखिए पहले से। यानी आपका स्कोर एटलीस्ट इतना तो हो कि आप 15 से 20 वाली रेंज में तो शामिल हो। इतनी बेसिक चीजें पढ़ लीजिए, इतनी प्रैक्टिस जीएस की हो जानी चाहिए कि आप उस रेंज में आ जाए। उसके बाद आप कहीं कोचिंग लेना स्टार्ट करिए। और मैंने कंप्लीट जीएस के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना के वीडियो डाली हुई है, पूरी कंप्लीट के जीएस को कैसे तैयार करें बिना कोचिंग के, और लास्ट में कोचिंग लें आप। क्योंकि कोचिंग से फायदा यह होगा कि पावर ऑफ रिलेटिविटी जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पहले बेसिक खुद के लिए जरूरी है, और बेसिक का मतलब एनसीईआरटी नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप पेशेंस रखिए और 2 साल तैयारी करिए, नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मात्र 8 से 9 महीने ही तैयारी करिए और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जीएस के बेसिक उसी 8-9 महीने में भी तैयार करने और कोचिंग भी खत्म करनी है उसी 1 साल के अंदर।